बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह निसा की आयत नंबर 58 हम शुरू करेंगे। पिछली आयत में अल्लाह ताला ने ये फरमाया था कि जो लोग ईमान लेकर आएंगे, बेहतरीन अमाल करेंगे, हम उनको जन्नत में दाखिल करेंगे जिसके नीचे नहरें बहती होंगी और ये कभी भी इनको निकाला नहीं जाएगा। अल्लाह की उन नेमतों से हमेशा की जिंदगी उनको दी जाएगी और हम इनको ठंडक वाले माहौल में, पुरसुकून ठंडक वाले माहौल में दाखिल करेंगे। आगे है 58 इन्नल्लाह यामुरुकुम अन ताउदुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नासि अन तहकुमु बिल अदल इन्नल्लाह निअम्मा यअदुकुम बिही इन्नल्लाह काना समीअन बसीरा। ईमान वालों, अल्लाह ने तुम्हें एक अजीम बादशाही अता करने का फैसला किया है, तो इस मौका पर अल्लाह तुम्हें हिदायत करता है कि अमानतें उनके हकदारों को अदा करो और जब लोगों के दरमियान फैसला करो तो इंसाफ के साथ करो। निहायत अच्छी बात है ये जिसकी अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है। बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला और देखने वाला है। यानी वही कैरेक्टर बिल्डिंग में अहम रोल अदा करने वाली बातें जो हैं वो ये हैं कि आपने सिर्फ अल्लाह की इबादत नहीं करनी है, आपने आपने एक बेहतरीन इंसान बनना है। आप जिस किसी ने आपके पास अमानतें रखवाई हैं, आप उनकी अमानतों को वापस करें और जब लोगों के दरमियान फैसला करें तो ये ना सोचें कि मैं अपने किसी करीबी रिश्तेदार के लिए फैसला करूं, बल्कि आप बिल्कुल इंसाफ के साथ फैसला करें। निहायत अच्छी बात करें, अल्लाह तुम्हें इसकी नसीहत करता है। बेशक अल्लाह सुनने वाला और देखने वाला है। और हमारे तो आजकल के जो जज हैं वो भी बिक जाते हैं, अंडर प्रेशर आकर गैर तो सही फैसला कर देते हैं। ईमान वालों, ये खुदा की बादशाही है, इसमें अल्लाह की अताअत करो और उसके रसूल की अताअत करो और उनकी भी जो तुम में से मामलात के बनाए जाते हैं। फिर अगर किसी मामले में तुम्हारा इख्तिलाफ राय हो तो फैसले के लिए उसे अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटा दो। अगर तुम अल्लाह पर क़यामत के दिन पर ईमान रखते हो, ये बेहतर है और अंजाम के लिहाज से बहुत अच्छा है। तुमने देखा नहीं उन लोगों को जो दावा करते हैं कि वो उस पर ईमान लाए हैं जो तुम्हारी तरफ नाजिल किया गया और उस पर भी जो तुमसे पहले नाजिल किया गया, मगर चाहते हैं कि अल्लाह और रसूल अपने मामलात के फैसले के लिए उसी सरकश की तरफ रुजू करें जो बदी का सरगना है, यानी शैतान। और यहाँ मुराद है अब्दुल्ला इब्ने उबई, काब बिन अशरफ, और जैसे जो अल्लाह ताला ने काब बिन अशरफ जो था वो झूठों का सरदार था। तो अल्लाह ताला ने कहा कि जरा हाल के लिए हिदायत की गई है उसका इनकार कर दे, ये शैतान के पैरोकार है और शैतान चाहता है कि इन्हें दूर की गुमराही में दे। जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह की उतारी हुई किताब और उसके रसूल की तरफ आओ तो इन मुनाफिकों को तुम देखते हो कि वो तुमसे कतरा जाते हैं। मगर उस वक्त क्या होगा जब इनके हाथों की लाई हुई कोई मुसीबत इन पर आन पड़ेगी, फिर ये खुदा की कसमें खाते हुए तुम्हारे पास आएंगे कि हमने तो सिर्फ बेहतरी चाही थी और हम तो यही चाहते थे कि कुछ मुआफ़क़त पैदा हो जाए। ये वो लोग हैं कि अल्लाह जानता है जो कुछ उनके दिलों में है, सो इनसे दरगुजर करो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन यहूदियों से दरगुजर करो और इन्हें नसीहत करो और इनके बारे में इसके साथ इस अंदाजे से बात करो कि दिल में उतर जाए। इन्हें बताओ, हमने जो रसूल भी भेजा इसलिए भेजा कि अल्लाह की इजाजत से उनकी अताअत की जाए। इन्हें बताओ, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत को छोड़कर उन्होंने एक बड़े जुर्म का इर्तिकाब किया। अगर ये उस वक्त तुम्हारी खिदमत में हाजिर होते जब उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म ढाया था, फिर अल्लाह से माफी मांगते और रसूल भी इनकी माफी की दरखास्त करता, तो अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला और निहायत मेहरबान। ये जो इशारा है ये इनके लिए है कि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये तौबा करते हैं कि हम तागूत की पैरवी नहीं करेंगे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी मगफरत के लिए दुआ करते। लेकिन नहीं है पैगंबर, तुम्हारे परवरदिगार की कसम, ये लोग कभी मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने इख्तलाफात में तुमको फैसला करने वाला ना बनाए। फिर जो कुछ तुम फैसला कर दो उस पर अपने दिलों में कोई तंगी महसूस ना करें और दिलो जान से अल्लाह के आगे अपने आप को सरनिगू करें।
ये ईमान वालों का दावा करते हैं, दर हकीकत ये है कि अगर हम इन पर फर्ज कर देते कि अपने लोगों को कत्ल करो या अपने घरों को छोड़ कर निकल आओ, इस तरह हमने मूसा के ज़माने में किया था, उनमें से कम ही इस हुक्म की तामील करते। यानी ये मुनाफिकीन ज़बानी ज़बानी कहते हैं कि वो ईमान लेकर आए, लेकिन अगर अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको जिहाद के लिए बुलाते तो अल्लाह की राह में ये कभी भी ना निकलते और वही करते जो हज़रत मूसा के ज़माने में ये करते रहे। इन्हें बताओ जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करेंगे वही है उनके साथ होंगे जो जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, यानी अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, क्या ही अच्छे हैं ये रफीक। ये अल्लाह की अनायत है और इनके लिए अल्लाह का इल्म काफी है। ईमान वालो, जिहाद का मौका आए तो अपनी असलाह संभालो और मजलूमों की मदद के लिए निकलो। जैसा मौका हो अलग अलग दस्तों की सूरत में या इकट्ठे होकर तुम में यकीनन वो लोग भी हैं जो इस तरह के मौकों पर बिल्कुल ढीले पड़ जाते हैं। फिर अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचे तो कहेंगे कि अल्लाह ने मुझ पर बड़ी इनायत की कि मैं इसके साथ मौजूद न था, और अगर तुम पर अल्लाह का कोई फजल हो जाता तो लाजमी कहेंगे, इस तरह कहेंगे कि गोया उनके और तुम्हारे दरमियान कोई रिश्ता मोहब्बत ही नहीं है, काश मैं भी इनके साथ होता तो बड़ी कामयाबी हासिल कर लेता। ऐसे लोगों को अल्लाह की कोई जरूरत नहीं, ये वही लोग अल्लाह की राह में लड़ने के लिए निकलेंगे जो दुनिया की जिंदगी को आखिरत के बदले में दे डालने के लिए तैयार हो। इनके लिए बिशारत है, जो अल्लाह की राह में लड़े मारा जाएगा या गलबा पाएगा, उसे हम जरूर अजर अजीम देंगे। ईमान वालों, तुम्हें क्या हो गया है? तुम अल्लाह की राह में और उन बेबस मर्दों, औरतों और बच्चों के लिए नहीं लड़ते जो फरियाद करते हैं कि परवरदिगार हमें इस बस्ती से निकाल के जिसके लोग जालिम है, और हमारे लिए अपने पास से हम दर्द पैदा कर और अपने पास से हामी और मददगार पैदा कर। ये उन मुसलमानों का जिक्र है जो मक्का में रह गए थे अपने कुछ मसाइल की वजह से, और मक्का के जो मुशरिकीन थे वो उन पर जुल्म सितम करते थे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अब तुम कोशिश करो कि जद्दोजहद कर कर उन मुसलमानों को वहां से निकाला जाए। ने बताओ ये पैगंबर के ईमान वाले खुदा की राह में लड़ते हैं, मुनकरीन अपने सरकशों की राह में, ये शैतान के दोस्त है। तो तुम शैतान के इन दोस्तों से लड़ो और बेपरवाह हो जाओ, इसलिए कि शैतान की चाल बड़ी कमजोर है। यानी ये यहूदियों को इनडायरेक्टली अल्लाह ने शैतान कहा। तुमने देखा नहीं लोगों को जिनसे कहा जाता है अभी लड़ने का वक्त नहीं, इसलिए अपने हाथों को रोके रखो, नमाज का एहतमाम करो, ज़कात देते रहो। तो ये नमाज और ज़कात से जी चुराते हैं और जंग के लिए बेताब हो जाते हैं। लेकिन जब इन पर जंग फर्ज कर दी जाती है तो अब इनकी हालत ये है कि इनमें से ग्रोह लोगों से इस तरह डरता है जिस तरह अल्लाह से डरा जाता है, बल्कि उससे भी ज्यादा। कहते हैं कि परवरदिगार तूने ये लड़ाई हम पर फर्ज क्यों की, हमें थोड़ी सी मोहलत और क्यों नहीं दी। इनसे कह दो दुनिया का सरमाया बहुत थोड़ा है, और जो लोग परहेजगार री इख्तियार करेंगे उनके लिए आखिरत में उससे कहीं बढ़कर है, वहां तुम्हारा जरा भी हक तलफी ना होगी। रही मौत तुम जहां कहीं भी हो हर हाल में आकर रहेगी। हाँ, तुम कैसे ही मजबूत और बुलंद बाला किलो में हो, जबान से अपनी ये तुम्हारी रिसालत का इकरार करते हैं, और अगर इन्हें कोई कामयाबी होती है तो ये कहते हैं कि ये खुदा की तरफ से है, और अगर कोई नुकसान पहुंचता है तो कहते हैं कि ये मुसलमानों तुम्हारी वजह से हमें नुकसान पहुंचा। कह दो हर चीज अल्लाह की तरफ से है, इसलिए कि जो कुछ होता है उसी की इजाजत से होता है। आखिर इन लोगों को क्या हो गया है, कोई बात समझने के लिए तैयार ही नहीं। ये हकीकत है कि तुम्हें जो भलाई भी पहुंचती है अल्लाह की इनायत से पहुंचती है, और जो मुसीबत आती है वो तुम्हारे अपने नफ्स की तरफ से आती है। इनकी असल बीमारी ये है कि ये तुम्हारी रिसालत के बारे में शक में पड़े हुए हैं। इनकी परवाह न करो, हमने तुम्हें लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजा है, और इसके लिए अल्लाह की गवाही काफी है। इन्हें मालूम होना चाहिए कि जो रसूल की अताअत करता है इसने दर हकीकत अल्लाह की अताअत की, और जिसने मुंह मोड़ लिया तो इसकी कोई जिम्मेदारी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर नहीं। अल्लाह ताला आपसे नहीं पूछेगा कि ये लोग ईमान क्यों नहीं लेकर आए, क्योंकि तुमने अपना फर्ज अदा कर दिया और तुम्हें इन पर निगरान बनाकर नहीं भेजा गया। कहते हैं अल्लाह के सामने सरे तस्लीम खम करो, फिर जब तुम्हारे पास से हटते हैं तो एक दूसरे से कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जाओ, इनकी ये तमाम सरगोशियां अल्लाह लिख रहा है। तो इनसे एराज करो, अल्लाह पर भरोसा रखो, जान लो कि अल्लाह भरोसे के लिए काफी है। तुम्हारी रिसालत के बारे में निशक है, फिर क्या ये लोग कुरान पर गौर नहीं करते? अगर ये अल्लाह के सिवा किसी और की तरफ से होता तो कुरान में जगह जगह इख्तलाफ पाया जाता। यानी ये जो बात है
کہ قرآن مجید کو سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک اگر آپ دیکھیں تو ایک ہی مضمون ہر جگہ ہے، جبکہ دنیا میں جو دوسری کتابیں ہیں ان میں جگہ 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 آپ کو اختلاف رائے نظر آئے گا۔ قرآن کا ایک ہی مضمون، ایک ہی سبجیکٹ ہے، اور ہر سورہ کے اندر وہی نظر آتا ہے۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بڑی سے بڑی کتاب کی جو عمر ہوتی ہے وہ 100 سال سے زیادہ نہیں ہوتی، اس کے اندر لوگوں کو خامیاں نظر آتی ہیں، اختلافات نظر آتے ہیں، ان کی ریسرچ کے اندر تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ لیکن قرآن مجید آج سے 1400 سال پہلے قرآن مجید نے جو بات کہی، ہم آج بھی، بلکہ ہم ہی کیا، دنیا کا ہر قانون تصدیق کرتا ہے۔ ایمان والو، یہ تمہارے خیر خواہ نہیں، اس لیے انہیں جب امن یا خطرے کی کوئی بات پہنچتی ہے اسے پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر یہ اللہ کے رسول اور ان لوگوں کے سامنے اسے پیش کرتے جو ان میں معاملات کے ذمہ دار بنائے گئے، تو جو لوگ ان میں سے بات کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ ان کو سمجھ لیتے، مگر انہوں نے شیطان کی راہ اختیار کی، اور اگر تم اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تمہارے تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر سب شیطان کی پیروی کرتے۔ آج بھی یہی ہے کہ ہم لوگ دنیاوی معاملات میں آپ دیکھیں تو زیادہ تر ہم شیطان کی بات مانتے ہیں، رحمان کی بات سے ہم اوائڈ کرتے ہیں۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں چھوڑ دو، اللہ کی راہ میں جنگ کرو، تم اپنی ذات کے سوا کسی کی ذمہ داری نہیں، اور ایمان والوں کو جنگ کے لیے ابھارو، بعید نہیں کہ اللہ ان لوگوں کا زور توڑ دے جو منکر ہوں، اللہ کا زور سب سے زیادہ ہے۔ اسلام میں جو جنگ کا حکم دیا جاتا ہے وہ بیسکلی اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دنیا میں امن قائم کیا جائے اور ظالموں کو ان کو سزا دی جائے کہ وہ لوگوں کو مظلوم بنا کر کیوں رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا، اور اس طرح کے منکروں کو وہ عبرت انگیز سزا دینے والا ہے، یہ جہاد سے گریز کرنے کے مشورے دیتے ہیں، انہیں بتاؤ کہ جو اچھی بات کے حق میں کہے گا وہ اس میں حصہ پائے گا، جو برائی کے لیے کہے گا اس میں حصہ پائے گا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ ہر چیز کی طاقت رکھتا ہے، تم جنگ کے لیے نکلو، جب کسی شخص کی طرف سے تم کو سلام کہا جائے تو تم بھی سلام، یعنی دین اسلام سے بڑھ کر کوئی چیز بھی نہیں۔ جو انسان آپ کے لیے بہتری کی بات کرے، آپ کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھائے، تو اے لوگوں تم بھی اپنی صلح کا ہاتھ بڑھاؤ، کیونکہ اسلام کا مقصد دنیا میں امن، محبت اور بھائی چارہ پیدا کرنا ہے۔ اور خواہ قرآن مجید نے کہا کہ لوگوں سے مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے اور لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرنے کے لیے ان پر تم حملہ نہ کرو، اور اس سے بہتر اسی طرح اس کے ساتھ زیادتی نہ کرو، اس لیے کہ اللہ یقیناً ہر چیز کا حساب لینے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور تم سب کو قیامت کے دن کی طرف لے کر جائے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ سے بڑھ کر سچی بات کہنے والا کون ہو سکتا ہے۔ تم ان لوگوں کو جانتے ہو جو ایمان لا کر پلٹ گئے، پھر تمہیں کیا ہو گیا کہ ان منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو؟ اللہ نے تو ان کے کیے کی پاداش میں انہیں الٹا پھیر دیا، کیا تم انہیں ہدایت دینا چاہتے ہو جنہیں اللہ نے اپنے قانون کے مطابق گمراہ پایا؟ حالانکہ جنہیں اللہ کی راہ اللہ گمراہ کرتے ان کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے، وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح خود منکر ہے اس طرح تم بھی منکر بن جاؤ تاکہ وہ اور تم سب برابر ہو جاؤ، لہٰذا ان میں سے کسی کو بھی اپنا ساتھی نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں، پھر اگر وہ اس سے گریز کرے تو انہیں پکڑو، جہاں پاؤ قتل کرو، اور ان میں سے کسی اپنا ساتھی اور مددگار نہ بناؤ۔ یہ مشرکین مکہ کے لیے اس کا ایک قانون ہے۔ اس بات کو سمجھ لیجئے، آپ کے اسلام امن سلامتی کا مذہب ہے۔ اب مشرکین مکہ جو تھے ان پر دیکھیے ایک قانون ہے اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ نبی جس قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے اس قوم پر لازمی ہوتا ہے کہ وہ نبی پر ایمان لے کر آئے، کیونکہ اس کی تصدیق کی وجہ یہ ہے کہ ان سے پہلے جو آسمانی کتابیں ہوتی ہیں ان میں اس نبی کا تعارف ہوتا ہے، اس کا ذکر ہوتا ہے، اس کے خاندان کا ذکر ہوتا ہے، اور جو نبی ہوتا ہے یا رسول ہوتا ہے وہ بچپن سے ہی نہایت بہترین سیرت اور کردار کا مالک ہوتا ہے، وہ بہترین سیرت، اور اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہوتا، کبھی چوری نہیں کی ہوتی، کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ قوم کے لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ ایسے بہترین انسان کو نبی کے لیے انکی بستی ہی میں سے چنتا ہے۔ قرآن مجید کا یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ نبی کبھی باہر سے نہیں آتا۔ اسی وجہ سے جب حضرت سلمان فارسی جو ایران سے آئے تھے، لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ سلیمان فارسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتے ہیں، تو وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے کہا یہ کیسی عجیب بات ہے کہ پیغام جن کو پہنچایا جا رہا ہے وہ عربی جانتے ہیں اور سلیمان فارسی عجمی ہے، تو کیا ایک عجمی عربیوں کو سکھائے گا؟ اس کی زبان مختلف، اس کا کلچر مختلف، اس کی عادتیں مختلف۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات تھے، وہ شخصیت تھے کہ لوگ انہوں نے بچپن میں بھی کبھی کوئی برائی نہیں کی، انہوں نے بچپن میں بھی کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ میں ایک واقعہ ہمیشہ دہراتی ہوں کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے قریش، خانہ کعبہ ٹوٹنے کے قریب تھا، تو اسلام سے پہلے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، ان کی بیسس سے پہلے، تو وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ تو سارا جب بلڈنگ بن گئی، تو جب حجر اسود کو نصب کرنے کی باری آئی، تو تمام قبیلوں کے سردار کہنے لگے کہ یہ سعادت تو ہم حاصل کریں گے۔ لڑائی ہونے لگ گئی، تلواریں نکل آئیں۔ پھر لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ دیکھیں ایسا کرتے ہیں، حجر اسود کو یہیں چھوڑ دیتے ہیں، اور کل سب سے پہلے جو خانہ کعبہ میں حرم میں تشریف لائے گا وہ ہمارے اس معاملے کا فیصلہ کرے۔ چنانچہ جب صبح ہوئی اور لیڈر انتظار کر رہے تھے، تو انہوں نے کیا دیکھا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ تو پتہ ہے انہوں نے یک زبان ہو کر کہا جا الصادق، سچا انسان آ گیا جس کے فیصلے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ایک چادر لاؤ، اور چادر پر حجر اسود کو رکھ کے سارے سرداروں نے اس کو پکڑا، اپنے ہاتھوں سے پکڑا، اور جب اس کو نصب کرنے کی جگہ پر لے کر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھا کر اس جگہ نصب کر دیا جہاں وہ نصب ہے۔ تو اس طرح اس فیصلے سے سارے لوگ راضی ہو گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی سیرت، نبی کا کردار لوگوں کے لیے مشعل راہ ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ نبی اپنی قوم سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ آگے جا کے آپ صورتوں میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ بیان کیا کہ ہم نے اس قوم کی طرف ان کے اندر کا ہی ایک فرد مبسوط کیا۔ تو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ باہر سے کوئی شخص ہدایت دینے کے لیے نہیں آتا، ان کے اپنے ہی خاندان کا فرد ہوتا ہے، اور اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو، اللہ نے تو ان کے کیے کی پاداش میں نے الٹا پھیر دیا، کیا تم انہیں ہدایت دیتے ہو جنہیں اللہ نے اپنے قانون کے مطابق گمراہ کر دیا؟ درحال یہ کہ جنہیں اللہ گمراہ کر دے ان کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح خود منکر ہیں اس طرح تم بھی منکر بن جاؤ تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ، لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا ساتھی نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائے، پھر اگر وہ اس سے گریز کرے تو انہیں پکڑو، جہاں پاؤ قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا ساتھی اور مددگار نہ بناؤ۔ اور یہ مشرکین مکہ کے بارے کہ مشرکین مکہ کو ایک خاص ٹائم دیا گیا کہ وہ ایمان لے آئیں۔ تو اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظلم و زیادتی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر اس وقت یہ مکہ، یہ کانٹیکسٹ کو دیکھیں، ہماری اپروچ قرآن تک یہ ہے کہ قرآن مجید کی ہر آیت کو سیاق و سباق کی روشنی میں دیکھو۔ اب ایک بچہ جو ہے وہ قرآن کا ترجمہ پڑھ رہا ہے، اور وہ یہ ترجمہ پڑھے کہ انہیں پکڑو، جہاں پاؤ قتل کرو، ان میں سے کسی کو اپنا ساتھی نہ بناؤ، تو وہ یہ سمجھے گا یہ حکم جنرل ہے۔ ہمارے مذہبی مدرسوں کے اندر جب یہ پڑھایا جاتا ہے تو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ ہر کافر اور ہر انکار کرنے والے کو پکڑو اور مارو، اور اسی وجہ سے ہمارے اوپر دہشت گردی کا ٹیگ لگتا ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اس کا کانٹیکسٹ، اور میں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ہم خود ترجمہ پڑھتے ہیں،
तो मैं खुद तर्जुमा पढ़ने के भी हक में नहीं, क्योंकि कम से कम जिंदगी में एक दफा किसी की गाइडेंस में बेहतरीन कोई तर्जुमा अगर आपको मिले, कोई अच्छा टीचर मिले, तो जिंदगी में अपने बच्चों को जिंदगी में एक दफा एक अच्छे टीचर के साथ आप कुरान को पढ़ाए, ताकि जो हम ये कहते हैं ना कि समझ नहीं आ रही थी अल्लाह मियाँ क्या कह रही, समझ नहीं आ रही, और कुरान से बोरियत की वजह भी यही है। शायद हम पढ़े, हम 89 पढ़े पूरे निसा की। तो अल्लाह ताला ने ये बात कही कि यहाँ पर ये बात है कि मुशरिकीन मक्का की बात है, जिन पर कंपलसरी था कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर आए, और अगर वो ईमान नहीं लेकर आए बल्कि मुसलमानों के साथ जुल्म और ज्यादती करते हैं, उन्होंने जंग बदर की, उन्होंने जंग उहद की मुसलमानों को खत्म करने के लिए, तो फिर अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह कौमों के साथ इत्माम हुज्जत करता है, यानी लास्ट वार्निंग उनकी होती है, और फिर अल्लाह ताला उनको हुक्म देता है कि अल्लाह ताला उन कौमों को सजा दे। ये जनरल हुक्म नहीं है, अपने बच्चों को भी अगर वो पढ़े तो ये जनरल हुक्म नहीं है, ये यहाँ पर मुराद मुशरिकीन मक्का की रेशा दवानियां हैं। ये वो लोग अलबत्ता मुस्तस्ना है जो किसी ऐसी कौम से जा मिले हों जिनसे तुम्हारा कोई वाहिदा है, इस तरह वो लोग मुस्तस्ना है जो तुम्हारे पास इस तरह आए कि ना अपने लिए तुम्हारे अंदर लड़ने की हिम्मत पाते हैं ना अपनी कौम से। अल्लाह चाहता है तो इन्हें तुम पर दलेर कर देता और वो भी तुमसे लड़ते, लिहाजा तुमसे वो तुमसे अलग रहे, जंग ना करें और तुम्हारी सुलह आश्ती का हाथ बढ़ाए, तो अल्लाह तुम्हें भी उनके खिलाफ किसी इकदाम की इजाजत नहीं देता। और इनके अलावा कुछ दूसरे लोग तुम ऐसे देखोगे जो चाहते हैं कि तुमसे अमन में रहें और अपनी कौम से भी, जब फितने की तरफ बुलाए जाते हैं तो ऊंधे मुंह फितनों की तरफ जाते हैं। तो अगर वो तुमसे किनारा ना करें और तुम्हारी तरफ सुलह का हाथ ना बढ़ाएं और अपने हाथ ना रोके, तो इन्हें भी पकड़ो और जहां पाओ कत्ल करो। ये हैं वो लोग जिनके खिलाफ हमने तुम्हें खुला इख्तियार दे दिया। लेकिन अगर कोई कोई बेहतियाती नहीं करनी चाहिए कि अगर किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं कि किसी मुसलमान को कत्ल करे, इल्ला ये कि गलती से ऐसा हो जाए, किसी मुसलमान को दूसरे मुसलमान पर दस्त दराजी करने का कोई, और जो किसी भी मुसलमान को गलती से कत्ल करेगा उसके जिम्मे है कि एक मुसलमान को गुलामी से आजाद करे और उसके घर वालों को खून बहा अता कर, खून बहा देयत। जैसे मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था कि किसास का मतलब है कि अगर किसी ने किसी को कत्ल किया है तो जान बदले में उसकी जान ली जाएगी, और देयत का मतलब है कि जो मकतूल की फैमिली है वो ये कहे कि नहीं, गलती से ऐसा हो गया, हम इसका कत्ल नहीं चाहते, हमें आप देयत अदा करें, तो उसको खून बहा कहते हैं, इल्ला ये कि वो माफ कर दें। फिर अगर मकतूल तुम्हारी किसी दुश्मन कौम से ताल्लुक रखता है मगर मुसलमान हो, तो एक मुसलमान को गुलामी से आजाद कर देना ही काफी है। और अगर वो किसी ऐसी कौम का फर्द है जिसके साथ तुम्हारा मुआहदा है, तो उनके वारसों को भी दियत दी जाए और तुम एक मुसलमान गुलाम भी आजाद करोगे। बस जिसके पास गुलाम ना हो उसे लगातार 2 महीने के रोजे रखने होंगे। गुलामी, आपको पता है कि अरब कल्चर के अंदर गुलामी, बल्कि जब से दुनिया बनी है गुलामी चली आ रही है, न सिर्फ मुस्लिम मुआशरों के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर, यूरोप में भी, अमेरिका में भी, लोग जो ताकतवर होते थे वो कमजोर लोगों पर हमला करके उनके मर्दों को कत्ल कर देते थे और उनकी औरतों और उनके बूढ़े लोगों और बच्चों को गुलाम बना कर ले आते थे, जो कि इंतहाई जुल्म और ज्यादती है। और इस्लाम का मिशन पहले दिन से ही यही था कि वो गुलामी को खत्म करे। इसलिए किसी भी गुनाह का सबसे पहला ऑप्शन जो रखा गया इस्लाम के अंदर वो गुलामों को आजाद करना, कि जिनके पास गुलाम ना हो वो लगातार 2 महीने के रोजे रखें। और गुनाह को बख्शवाने का तरीका है अल्लाह की तरफ से खास इनायत के तौर पर, अल्लाह अलीम व हकीम है। उस शख्स की सजा जो अलबत्ता जहन्नुम है, जो किसी मुसलमान को जानबूझकर कत्ल करे, वो उसमें हमेशा रहेगा और उस पर अल्लाह का गजब और अल्लाह की लानत है, और उसके लिए एक बड़ा अजाब तैयार है। क्या ये बात हमारे बच्चों को बताई जाती है? बाज लोग इतने शेर दिल होते हैं कि मामूली मामूली बातों पर दूसरों को कत्ल कर देते हैं, मार देते हैं, और एक ही बंदूक के जरिए कई कई कत्ल कर देते हैं। ये बहादुरी नहीं है, ये बहादुरी नहीं है। अपने बच्चों को, अपने माशरे को, खुदा के लिए अपने लोगों को एजुकेट करें
क्यों तबाही के गड्ढे में गिरते हैं। माफ करना सीखो, नजरअंदाज करना सीखो। और हमारे यहाँ सबसे बुरी बात यह है कि ड्रामों में ऐसे सीन दिखाए जाते हैं जिससे एक ऐसा बच्चा, जवान बच्चा, जिसकी अभी तरबियत नहीं हुई, वो इस तरह की बातें सीखते हैं। तो खुदा के लिए हमारी सोसाइटी के अंदर जो बुराइयां हैं, सबसे ज्यादा जो बुराई की जाती है वो जिना है, कत्ल है। अपने बच्चों को बताएं कि ये इनके लिए कितनी वबाल की बात है। और सबसे बड़ी बात कि छोटे बच्चों को रेप करना इंतहाई संगदिली की बात है। अब ये चीजें कैसे खत्म होंगी? ये चीजें वैसे खत्म होंगी कि हम अपनी सोसाइटी को, अपने बच्चों को अपने स्कूलों में, अपने कॉलेजों में एजुकेट करें और उनको मॉरल जो चीजें हैं, मोरालिटी से मुतालिक जो चीजें, उनकी एजुकेशन अपने बच्चों को दे। देखिए, अपने बच्चों को सिर्फ ये ना बनाए कि वो पैसा कमाने वाली मशीन बने। ठीक है, रिज्क तो आपको अल्लाह ने उतना ही देना है जितना देना है। सबसे आइडियल बात है अब बेहतरीन इंसान बने। जब आप बेहतरीन इंसान बनेंगे तो आपसे हर कोई प्यार करेगा। अल्लाह ताला कहते हैं कि किसी शख्स के साथ तुम इतना प्यार करो, इतनी उसको प्यार मोहब्बत और साया दो कि अगर वो तुम्हारा दुश्मन है तो तुम्हारा दोस्त बन जाए। ये है बेहतरीन इंसानियत, और ये है एक दुश्मन को अपना दोस्त बनाने वाली बात। तो अल्लाह ताला ने ये बात कही कि जो मुसलमान को जानबूझकर कत्ल करेगा उस पर लानत है, और उनके लिए एक बड़ा अजाब तैयार कर रखा है। ईमान वालों, जब तुम अल्लाह की राह में इस जंग के लिए निकलो तो किसी इकदाम से पहले तहकीक कर लिया करो, और जो तुम्हें सलाम कहे उसे ये ना कहा करो कि तुम मुसलमान नहीं। किसी जंग में अगर आप किसी के खिलाफ लड़ने के लिए गए हो और वो आपकी तलवार की जद में है, आप ये उसको ना कहो कि तुम मुसलमान नहीं, तुम उसके स्टेटमेंट पर यकीन रखो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबा आए और उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, मेरी तलवार की जद में एक शख्स 3 दफा आया और उसने कहा कि मैंने ईमान कबूल किया, और फिर वो कुफ्र ही अर्थ होता था। चौथी बार जब वो मेरे तलवार की जद में आया तो उसने कहा कि मैं इस्लाम कबूल करता हूँ। तो मैंने उसके बयान को कबूल नहीं किया और मैंने उसको मार दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, तुम्हें उसकी बात पे यकीन करना चाहिए था। हो सकता है कि अब की बार वो सच्चे दिल से ईमान कबूल कर ले। तुम दीनी जिंदगी का साजो सामान चाहते हो तो अल्लाह के पास तुम्हारे लिए बहुत कुछ है। इससे पहले कि तुम इसी हालत में थे, फिर अल्लाह ने तुम पर एहसान किया, तो तहकीक कर लिया करो, इसलिए कि अल्लाह खूब जानता है जो किसी पर लड़ाई में, जंग में हथियार उठाते वक्त तहकीक कर लिया करो कि तुम वाकई सही बात कर रहे हो। इस जंग के लिए निकलो क्योंकि जिन मुसलमानों को कोई माजूरी नहीं है वो घरों में बैठे रहें, और जो अपने जानो माल से अल्लाह की राह में जिहाद करे, दोनों बराबर नहीं होते। अल्लाह ने बैठने वालों पर अपने जानो माल से जिहाद करने वालों को एक दर्जा फजीलत दी है। इसमें शुबा नहीं कि इनमें से हर एक के लिए अल्लाह ने भलाई का वादा किया है, मगर जिहाद करने वालों को, बैठने वालों पर अल्लाह ने एक अजर अजीम की फजीलत दी है। उसकी तरफ से दर्जे मगफरत और रहमत अल्लाह बख्शने वाला है, और अल्लाह की शफकत हमेशा अपने बंदों के साया फगन रहती है। इस मौका पर भी जो लोग उन बस्तियों से निकलने के लिए तैयार नहीं है, जिन्हें जहां इन्हें दीन के लिए सताया जा रहा है, तो उन्हें बताओ, पैगंबर के जिन लोगों की जान फरिश्ते इस हाल में कब्ज करेंगे, वो अपने ईमान को खतरे में डालकर अपनी जान पर जुल्म कर रहे हैं, उनसे पूछेंगे कि तुम किस हाल में पड़े रहे, वो जवाब देंगे कि हम तो इस मुल्क में बिल्कुल बेबस थे। फरिश्ते कहेंगे, यह खुदा की जमीन ऐसी वसी ना थी कि तुम इसमें हिजरत कर जाए। यानी अगर आप किसी ऐसी रियासत में रहते हैं जहाँ कुफ्र का बोलबाला है, कुफ्र है, तो फिर मुसलमानों पर जुल्म सितम होता है। तो फिर मुसलमान अगर वहां से हिजरत कर सकते हैं तो उनको जरूर इस्लामी माहौल में जाना चाहिए। तो अल्लाह ताला कहते हैं उनके लिए तवक्को है कि अल्लाह उन्हें दरगुजर फरमाएगा, बेशक अल्लाह माफ करने वाला, दरगुजर फरमाने वाला है। ये लोग घरों से निकले और मुतमईन नहीं कि जो अल्लाह की राह में हिजरत करेगा और जमीन में पनाह के लिए बड़े ठिकाने और बड़ी गुंजाइश पाएगा, वो अपने घर से अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हिजरत के लिए निकले।
پھر سے موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہے، اور اللہ بخشنے والا، اور اللہ کی شفقت ہمیشہ اپنے بندوں کے سایہ فگن رہتی ہے، یعنی سایہ کی رہتی ہے۔ تم لوگ اس جہاد کے لیے سفر میں نکلو تو تم پر کوئی حرج نہیں کہ نماز میں کمی کر لو، اگر اندیشہ ہو کہ منکرین تمہیں ستائیں گے، اس لیے کہ یہ منکرین تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اے پیغمبر، جب تم ان کے درمیان ہو اور خطرے کی جگہوں پر انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے لیے کھڑا ہو اور اپنا اسلحہ لیے ہو کہ جب وہ سجدہ کر چکے تو وہ تمہارے پیچھے ہو جائے، اور دوسرا گروہ آئے جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی، محمد وہ تمہارے ساتھ نماز پڑھے۔ یہ جو صورتحال ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی۔ جنگ کے ماحول میں یا کسی مشکل کے ماحول میں تمام مسلمانوں کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھے، ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ نماز پڑھے۔ تو اس کی صورت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بتائی کہ آدھے مسلمان پہرا دیں گے، اسلحہ اپنا پکڑ کر پہرا دیں گے، اگر سارے کے سارے مسلمان نماز کی طرف آ جائیں گے تو پیچھے سے دشمن حملہ کر دے گا، لہذا آدھے مسلمان اسلحہ پکڑ کر پہرے داری کریں گے، اور آدھے مسلمان جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رکعت نماز پڑھیں گے۔ ایک رکعت نماز پڑھنے کے بعد وہ دوسری رکعت خود کمپلیٹ کریں گے، اور وہ سلام پھیر کر پیچھے چلے جائیں گے پہرے داری کے لیے، اور دوسرا گروہ جو ان کی حفاظت کر رہا تھا وہ آگے بڑھے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت ان کے ساتھ پڑھیں گے اور سلام پھیر دیں گے، اور مسلمان دوسری رکعت خود پڑھ کر سلام پھیر دیں گے۔ اسی طرح ہر ایک کو سعادت مل جائے گی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امامت ہے اس میں وہ نماز پڑھے گا۔ تو یہ طریقہ صرف نبی کے لیے خاص تھا، یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے نہیں بتایا، کیونکہ ہمارے اندر تو کوئی ایسا ہے ہی نہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقابلہ کر سکے۔ تو یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا وہ بھی اپنی حفاظت کا سامان اور ضروری اسلحہ لیے ہوئے ہوں۔ یہ منکر تو چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے ذرا غافل ہو تو تم پر یہ اخبار کی ٹوٹ پڑے۔ اس میں البتہ کوئی حرج نہیں کہ اگر بارش کی تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اپنا اسلحہ اتار دو۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ حفاظت کا سامان لیے رکھو، تم یقین رکھو کہ اللہ نے ان منکروں کے لیے بڑی ذلت کی سزا مقرر کی۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کو کھڑے بیٹھے اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے ہر حال میں یاد رکھو، لیکن جب اطمینان میں ہو جاؤ تو اہتمام کے ساتھ پوری نماز پڑھا کرو، اور اس کے لیے جو وقت مقرر ہے اس کی پابندی کرو، اس لیے کہ نماز مسلمانوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ ایمان والو، اس جنگ کے لیے نکلو، دشمن کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تمہاری طرح کی تکلیف انہوں نے بھی اٹھائی، لیکن تم خدا سے وہ توقعات رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، یعنی کافر مشرک آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور ان کو آخرت کی کامیابی بھی نہیں ملے گی۔ تو اے مسلمانوں، تم خدا پر توقع اور بھروسہ رکھو، تمہیں وہ کچھ ملنے والا ہے جو بے ایمان لوگوں کو نہیں ملے گا۔ اللہ علیم و حکیم ہے، ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف حق کے ساتھ اتاری ہے تاکہ اللہ نے جو کچھ تمہیں دکھایا اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو کہ ان میں سے کون مخلص ہے اور کون منافق، اور ان بدعتوں کے حمایتی ہرگز نہ بنو، اللہ سے معافی کی درخواست کرتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ ان لوگوں کی وکالت نہ کرو جو اپنے سے خیانت کر رہے ہیں، اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو بد عہد ہو، جو حق تلفی کرنے والے ہیں، یہ لوگوں سے چھپ سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ وہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ اپنی مرضی کے خلاف باتوں کی سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ ان میں سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ تم ہو کہ دنیا کی زندگی میں تم ان مجرموں کی طرف سے تم نے جھگڑا کیا، لیکن قیامت کے دن کون اس کی طرف سے اللہ سے جھگڑا کرے گا یا کون ان کا ذمہ دار بنے گا؟ ہاں، جو کسی برائی کا ارتکاب کرے یا اپنی جان پر ظلم ڈھائے پھر اللہ سے مغفرت چاہے تو اللہ کو بخشنے والا اور بڑی شفقت والا۔ ہاں، جو اپنے گناہوں کو دوسروں کو لگا کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، محمد انہیں بتاؤ جو برائی کماتا ہے تو اس کی کمائی کا وبال اسی پر آئے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ علیم و حکیم ہے۔
انہیں بتاؤ جو کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرتا ہے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دیتا ہے تو اس نے بڑے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اپنے سر پر لیا۔ تم پر اللہ کی عنایت اس کی رحمت نہ ہوتی ہے پیغمبر، تو ان میں سے ایک گروہ نے تو یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ تمہیں راہ راست سے ہٹا کر رہے گا، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو راہ راست سے نہیں ہٹا رہے، نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا رہے ہیں، وہ تمہیں کس طرح راہ راست سے ہٹا سکتے ہیں؟ اللہ نے تم پر اپنا قانون اور اپنی حکمت نازل فرمائی ہے اور اسی طرح تمہیں وہ چیزیں سکھائی ہیں جو تم نہیں جانتے، اور اللہ تم پر بڑی عنایت کرنے والا ہے۔ ان کی زیادہ تر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے ہیں تو ان کی باتوں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی، ہاں ان لوگوں کی سرگوشی میں یقیناً بھلائی ہے جو صدقہ و خیرات کی تلقین کرے یا نیکی کی راہ سجھائیں یا لوگوں کو معاملات کی اصلاح کے لیے کہیں۔ جو لوگ اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کریں گے انہیں عنقریب ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ ان کے برخلاف جو راہ ہدایت کے اوپر اپنے پوری طرح واضح ہو جانے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں گے، ان لوگوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کریں گے تو تم پر سچے دل سے ایمان لائے ہیں انہیں ہم اسی راستے پہ ڈال دیں گے پر وہ خود ہیں اور بالآخر دوزخ میں جھونکیں گے، وہ نہایت برا ہے۔ چنانچہ یہی ہوا اور ایمان کا راستہ چھوڑ کر اب یہ مشرکوں سے جا ملے۔ نے بتاؤ اللہ اس چیز کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اس کے نیچے البتہ جس کے لیے چاہے گا اپنے قانون کے مطابق بخش دے گا۔ یہ بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ شرک جانتے بوجھتے شرک کو نہیں معاف کرے، جانتے بوجھتے شرک کو نہیں معاف کرے گا، باقی ہر گناہ اگر انسان توبہ کر لے معافی مانگ لے تو اللہ معاف کرے گا۔ اس لیے اے لوگوں شرک سے دور رہو، یاد رکھو کہ اللہ کے شریک ٹھہرائے گا وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ ان پر افسوس ہے، یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں تو دیویوں کو پکارتے ہیں، اور پکارتے ہیں تو اسی شیطان کو پکارتے ہیں جو سرکش ہوتا ہے، جس پر خدا نے لعنت کی اور جس نے یہ کہہ رکھا ہے کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ ہتھیا کر دوں۔ شیطان نے جب اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی، آدم تو سجدہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چل جا یہاں سے دور ہو جا، تو اس نے معافی نہیں مانگی بلکہ اس نے یہ بات کہی کہ یا اللہ مجھے مہلت عطا کر کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں، اور وہ دوزخ جو تو نے میرے لیے بنائی ہے میں اس میں تیرے بندوں کو ڈالوں۔ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، بندے کی آزمائش ہے، تو اپنی کوشش کر لے، میں اپنی کوشش کر لوں گا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں ہم زیادہ تر شیطان کی، ہمیں وہ بات سب سے اچھی لگتی ہے جو شیطان کی بات ہوتی ہے، میجورٹی کو وہ ہتھیار رہا ہے۔ تو بس زندگی میں مہلت ہے آپ کے لیے، آپ اس کشمکش میں شیطان کو دور کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں۔ انہیں سکھاؤں گا تو وہ چوپایوں کے کان پھاڑیں گے، انہیں سکھاؤں گا تو وہ خدا کی بنائی ہوئی ساخت کو بگاڑیں گے۔ انہیں بتاؤں کہ اللہ کو چھوڑ کر جس نے شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا اس کے لیے کوئی سرپرستی نہیں، وہ سری نقصان میں پڑے گا۔ وہ ان سے وعدے کرتا اور انہیں امیدیں دلاتا ہے مگر ان سے شیطان کے یہ وعدے سراسر فریب ہیں۔ لہٰذا یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اسے بھاگنے کے لیے کوئی راہ نہ پائیں گے۔ ان کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، انہیں ہم عنقریب ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے بہرے نہریں بہتی ہوں گی۔ دیکھیے اللہ میں بار بار یہی بات آپ کو کہتا ہے، آپ کو ترغیب دیتا ہے، جنت میں تمہارے لیے ہمیشہ کی نعمتیں ہیں، خدا کے لیے شیطان کے راستے پر نہ چلو، اللہ کے راستے پر چلو۔ تو اس میں تم لوگوں پر واضح ہونا چاہیے کہ نجات نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، یعنی عمل کرو، ہرگز نہیں جو برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، اور اللہ کے مقابلے میں وہ اپنے لیے کوئی حامی اور مددگار نہ پا سکے گا۔ جو نیکی کا کام کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ ایمان بھی رکھتا ہے، تو ایسے ہی لوگ جو خدا کی جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی۔ ایمان والوں کے مقابلے میں یہ منافق مشرکوں کو ترجیح دیتے ہیں اور نہیں سمجھتے اس شخص سے بہتر کس کا دین ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرے، اچھے طریقے سے عمل کرنے والا اور ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرے جو بالکل یکسو تھا۔ یکسو کا کیا مطلب ہے؟
यकसू का क्या मतलब है? यकसू का मतलब है एक रास्ते पर था, अल्लाह ताला के रास्ते पर था, बुतों की इबादत शिर्क के रास्ते पर वो नहीं था। इसलिए अल्लाह ताला ने उनको हनीफ कहा। हनीफ कहा, हनीफ का मतलब है कि यकसू, अल्लाह के रास्ते पर रहने वाले। ईमान वालों के मुकाबले में ये मुनाफिक मुशरिकों को तरजीह देते हैं और नहीं समझते उस शख्स से बेहतर किसका दीन होगा जो अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे और अच्छे तरीके से अमल करने वाला हो। इब्राहिम के तरीके की पैरवी करो जो यकसू था। इब्राहिम को अल्लाह ने अपना दोस्त बनाया, अल्लाह के सिवा कौन इसका हकदार है कि अपने आप को उसके हवाले किया जाए। इसलिए जमीन और आसमान में जो कुछ है परवरदिगार का है। अल्लाह हर चीज को अपने कंट्रोल में लिए हुए है। वो तुमसे औरतों के बारे में फतवा पूछते हैं, कह दो अल्लाह तुम्हें उस बारे में फतवा देता है। और जिन औरतों के हकूक तुम अदा नहीं करते मगर उनसे निकाह करना चाहते हैं, उनके यतीमों के मतलब जो हिदायत इस किताब में दी गई हैं उनके बारे में और दूसरे बेसहारा बच्चों के बारे में फतवा देता है कि औरतों के हकूक हर हाल में अदा। यानी वो अरब लोग जो है अगर यतीम की माओ से शादियां करते थे ताकि यतीमों की अच्छी निगहदाश्त कर सके, तो वो कहते थे कि हमने उनकी फेवर में निकाह कर रहे हैं, हम उनको मेहर क्यों दें। और मेहर के बारे में जान लें कि ये जो 32 रुपए 4 आने का कहा जाता है ये बिल्कुल गैर इस्लामी बात है, इसकी कोई हकीकत नहीं। मेहर जो है वो मर्द की पोजीशन, माली पोजीशन के लिहाज से और औरत की सोसाइटी में जो उसका उसकी हैसियत है उसको पेश नजर रख कर जो है वो मुकर्रर किया जाता है। तो ये जो बात है ये बिल्कुल इलॉजिकल बात है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि औरतों के हकूक हर हाल में अदा करो, यानी औरतों को उनके मेहर हर हाल में तुमने देंगे। और इस्तीमों के साथ हर हाल में इंसाफ रखो, याद रखो कि इसके अलावा भी जो भलाई तुम करोगे उसका सिला लाजमन पाओगे, इसलिए कि वो अल्लाह के इल्म में रहेगी। हाँ, अगर किसी औरत को अपने शौहर से बेजारी या बेपरवाही का अंदेशा हो तो उस पर गुनाह नहीं कि दोनों आपस में समझौता कर ले, इसलिए कि समझौता के पीछे भी अल्लाह ताला ने मर्दों से कहा कि अगर तुम्हें अपनी बीवी पसंद नहीं, उसके साथ गुजारा करने की कोशिश करो और देखो कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बेहतरी की बड़ी राहें खोल दे। तुम्हें कुरान के अल्फाज है, अगर तुम्हें अपनी बीवी पसंद भी नहीं तो उसके साथ अगर तुम रहोगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए बहुत सारी बरकतों के रास्ते खोलेगा। और यहाँ भी इस आयत में कहा कि अगर किसी औरत को अपने शौहर से बेजारी और बेपरवाही का अंदेशा है तो कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश, दोनों कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करें। इसलिए कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि जो घर आबाद हो गया है वो टूटे नहीं। और जब आप सिंसियरली एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे अल्लाह ताला बड़ी बरकतें पैदा करेगा, बहुत सारे भलाई के रास्ते पैदा करेगा। और हमारे आजकल आप ये देखिए कि बदकिस्मती की बात है कि तलाक का रेशो कितना बढ़ गया। हर 10 दिन, 15-15 दिन, महीना महीना मियाँ बीवी रहते हैं और फिर फौरन ही तलाक पर पहुंच जाते हैं। तो मियाँ बीवी के एडजस्टमेंट में टाइम लगता है, एक नए माहौल और एक नई जगह टाइम लगता है। तो इस तरह जिन बच्चों की शादियां हो गई हैं वो एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे से मोहब्बत और प्यार करें। अपनी मैं तो ये हूँ ये करने की कोशिश ना करें, क्योंकि एक नया रिश्ता है, बहुत अच्छे भी लोग होंगे तो कॉम्प्रोमाइज कहीं ना कहीं तो करना है। और आहिस्ता आहिस्ता इंतजार करें कि उनमें बेहतरी आ जाए। ये तुम जानते ही हो कि हिर्स लोगों के दिलों में रचा बसा है, लेकिन हुस्न सलूक से पेश आओ, तकवा इख्तियार करोगे तो फिला पाओगे, इसलिए कि जो कुछ तुम करोगे अल्लाह उसे जानता है। बीवियों के दरमियान पूरा इंसाफ तो अगर तुम चाहो भी तुम, यानी अगर आपकी 4 बीवियां हैं और आप ये कहें कि मेरा दिली झुकाव चारों के साथ बराबर हो तो ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। किसी एक की तरफ आपका झुकाव ज्यादा होगा किसी न किसी वजह से। तो लेकिन बज़ाहिर तुम्हारा जो रवैया है, पैसे देना, नानो नफका देना, टाइम देना, खरीदारी करके लाए हो तो सबके लिए बराबर, ये इक्वल होना चाहिए। देखिए मैंने एक दफा आपको पहले भी बताया था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ही ज्यादा ज़हीन खातून थी और बज़ाहिर ये नजर आता था कि अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कहते हैं ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में दिखाया गया कि उनकी शादी आयशा से हो रही है। उसकी वजह ये थी कि वो
انتہائی انٹیلیجنٹ خاتون تھی، اور ہمارے دین کا بیشتر حصہ جو پرسنل لائف ہے حضور کی، وہ تو بیشتر ہمیں زیادہ تر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی پتہ چلتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو حدیث کا ذخیرہ ہم تک منتقل ہوا ہے، اس میں حضرت ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ حدیثیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیان ہوئی ہیں۔ تو اس لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے درمیان اثر کے وقت چکر لگاتے تھے، ہر بیوی کو تھوڑا 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 ٹائم دیتے تھے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ کو بعض اوقات بے ہوشی ہونے لگتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے، آج میری باری کہاں ہے، آج میری باری کہاں ہے؟ یعنی اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی کوشش تھی کہ میں عدل اور انصاف کروں۔ تو تمام ازواج نے جو اس وقت تقریباً 4 یا 5 تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم سب اپنی باریاں حضرت عائشہ کو دیتے ہیں، کیونکہ ہر روز حضور کو اس کیفیت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا مشکل ہے۔ تو سب نے کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عائشہ کے حجرے میں شفٹ ہو جائے اور وہیں آپ رہے، سب نے اپنی باریاں دے دی۔ تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے الفاظ سے یہ بات نہیں کہی تھی کہ مجھے عائشہ تم سب سے زیادہ عزیز ہے، بلکہ قرآن مجید کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ سورہ تحریم میں آپ پڑھیں گے کہ اتنا زیادہ بیویوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ٹائم کسی کو نہ دیا جائے، کہ کہتے ہیں کہ کسی ایک زوجہ کے پاس شہد آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ٹائم زیادہ لگ گیا وہاں پر۔ تو باقی ازواج کے پاس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کے منہ سے مغفیر شہد کی بو آتی ہے۔ آپ نے کہا کہ میں آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ صفائی پسند تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی سورہ تحریم میں کہ اے محمد، تم اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے شہد کو اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نبی ہو، آپ رسول ہو، آپ کے فالوورز ہوں گے۔ جب آپ کسی چیز کو چھوڑیں گے تو سارے فالوورز اس مسلمان اس چیز کو چھوڑ دیں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر بیویاں ایک سے زیادہ ہیں تو ایسا نہ کرو کہ ایک کی طرف جھک جاؤ اور دوسری لٹکتی رہ جائے۔ ہاں، اگر اپنے آپ کو درست رکھتے ہو، اللہ سے ڈرتے رہو، تو اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اور اگر میاں بیوی دونوں الگ ہو جائیں تو اللہ ان میں سے ہر ایک کے لیے وسعت سے بے نیاز ہے۔ اللہ بڑی وسعت رکھنے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ کے بعد اللہ نے کہا اور خدا کے احکام ہے، نہیں مانو گے تو اپنا ہی برا کرو گے، اس لیے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہیں بھی ہم نے یہی ہدایت کی تھی، اور تمہیں بھی یہی ہدایت کر رہی ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، یاد رکھو نہیں مانو گے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑو گے، اس لیے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ اللہ بے نیاز اور صفات ہماگیر ہے۔ پھر مرتبہ سنو کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور بھروسے کے لیے اللہ کافی ہے، اس لیے کہ وہی سزاوار ہے کہ زندگی کے معاملات اس کے حوالے کیے جائیں۔ تمہاری نافرمانی کی صورت میں اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ دوسرے لوگ لے آئے، اللہ اس چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اپنے مفادات کی خاطر تم اللہ کی شریعت سے فرار حاصل کرتے ہو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کا صلہ چاہتا ہے تو دنیا کا صلہ بھی اللہ کے پاس ہے، جو آخرت کا صلہ چاہتا ہے تو اللہ کے پاس دنیا کا بھی صلہ ہے اور آخرت کا بھی۔ اور اللہ تعالیٰ سمیع بصیر ہے۔ سمیع کا مطلب ہوتا ہے سننے والا، اور بصیر کا مطلب ہوتا ہے دیکھنے والا۔ ایمان والو، انصاف پر قائم رہو، اللہ کے لیے اسی کی گواہی دو، اگرچہ یہ خواہ خود تمہاری ذات، تمہارے ماں باپ، تمہارے قرابت مندوں کے خلاف ہی پڑے، ہمیشہ سچ بولو۔ گواہی دینی ہے تو صحیح گواہی دو، اپنے خلاف پڑے تب بھی، ماں باپ کے خلاف پڑے تب بھی، بہن بھائیوں کے خلاف پڑے تب بھی،
सच्ची बात करो, अमीर या गरीब दोनों ही का हक ज्यादा हक है, उनके कानून की पाबंदी की जाए, इसलिए कि अल्लाह की हिदायत को छोड़कर तुम ख्वाहिशों की पैरवी ना करो, इसके नतीजे में हक से हट जाओ। और याद रखो कि जो हक को इंसाफ की बात को बिगाड़े या उसे पहलू बचाने की कोशिश करे तो उसकी सजा लाजिमन पाओगे, इसलिए कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खूब वाकिफ है। ईमान वालो, अल्लाह पर ईमान लाओ, उसके रसूल पर ईमान लाओ, उस किताब पर जो उसने अपने रसूल पर नाजिल की और उस किताब पर भी जो इससे पहले नाजिल कर चुका। जान रखो जो अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसकी किताबों और उसके रसूलों और क़यामत के दिन उसके हजूर पेशी के मुनकर होंगे, वो बहुत दूर की गुमराही में पड़ेंगे। रहे वो लोग जो ईमान लाए फिर कुफ्र किया, फिर ईमान लाए फिर कुफ्र किया, फिर इसी कुफ्र में बढ़ते चले गए, तो अल्लाह ने ना उनकी मगफरत करेगा ना उन्हें कभी राह दिखाएगा। इन मुनाफिकों को खुशखबरी दे दो, है पैगंबर, जो ईमान लाकर ईमान वालों को छोड़कर तुम्हारे मुनकरों को अपना दोस्त बनाते हैं, कि इनके लिए दर्दनाक अजाब है, ये उनके यहाँ इज्जत चाहते हैं। हकीकत यह है कि इज्जत तो तमाम तर अल्लाह की। वो इसी किताब में तुम पर ये हिदायत नाजिल कर चुका कि जहां तुम सुनो कि आयात इलाही का इनकार किया जा रहा है, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, वहां उन मजाक उड़ाने वालों के साथ ना बैठो। ऐसी किसी मजलिस में जहां खुदा के दीन का या खुदा के रसूल का या खुदा का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो तुम्हारे ईमान का तकाजा है कि उस महफिल या तो लोगों को समझाने की कोशिश करो, अगर लोग नहीं समझते तुम्हारी गैरत का तकाजा है कि वहां से उठ जाओ। वो इसी किताब में तुम पर ये हिदायत नाजिल कर चुका कि जहां सुनो आयात इलाही का इनकार किया जा रहा है, तो मजाक करने वालों के साथ न बैठो जब तक वो किसी दूसरी बात में न लग जाए, तुम भी इन्हीं की तरफ हो जाओगे। अल्लाह का फैसला है कि इस तरह के सब मुनाफिकों मुनकरों को जहन्नुम में एक जगह जमा करेगा, और इनको जो तुम्हारी गर्दिशों के मुंतजिर है। चुनाचे अल्लाह की तरफ तुम्हारी कोई फतह होती है तो कहते हैं कि क्या हम तुम्हारे साथ ना थे, और अगर तुम्हारे मुनकरों की जीत हो जाए तो कहते हैं कि क्या हम तुम्हें घेरे में लिए हुए नहीं थे, हमने मुसलमानों से तुमको नहीं बचाया। तो तुम्हारे दरमियान अब अल्लाह ही क़यामत के दिन फैसला करेगा। अल्लाह का फैसला है कि वो इन मुनकरों को ईमान लाने वालों के खिलाफ हरगिज कोई राह नहीं देगा। ये मुनाफिक एक इस्तिलाह है जो उन बनी इसराइल के लोगों के लिए बोली जाती है जो बज़ाहिर ये करते थे कि हम ईमान लेकर आए और बाद में मुसलमानों के साथ बगावत करते थे, तो वो मुनाफिक हैं, यानी अंदर से कुछ और बाहर से कुछ। ये मुनाफिक खुदा से धोखा करना चाहते हैं। जरा हाल ये कि इन्हें इन्हीं के धोखे में डाला गया कि तुम इन्हें देखते हो जब ये नमाज के लिए उठते हैं तो बस सुस्ती करते हुए, ना चाहते हुए, महज लोगों को दिखाने के लिए उठते हैं और खुदा को कम ही याद करते हैं। दरमियान में ही लटके हैं, न मुसलमान होते हैं न कुफ्र की तरफ जाते हैं। इनके जराम की पादाश ने अल्लाह ने इन्हें गुमराही में डाल दिया है, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसके लिए तुम कोई रास्ता नहीं पा। ईमान वालों, इन बातों में आकर तुम मुसलमानों को छोड़कर पैगंबर के मुनकरों को अपना दोस्त ना बनाओ। क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह को अपने सरी हुज्जत दे दे? तुम्हें मालूम होना चाहिए ये मुनाफिक दोजख के सबसे निचले दर्जे में होंगे और तुम इनके लिए कोई मददगार ना पाओगे। हाँ, जो तौबा करेंगे, अपने तर्ज अमल की इस्लाह कर लेंगे, अल्लाह को मजबूती से पकड़ेंगे, अपनी अतात को अल्लाह के लिए खालिश कर लेंगे, वही लोग हैं मोमिनों के साथ होंगे। अल्लाह मोमिनों को अनकरीब बहुत बड़ा अजर देगा। खुदा के बंदो, अगर तुम शुक्रगुजारी इख्तियार करो, सच्चे मोमिन बनकर रहो, तो अल्लाह को क्या पड़ी है कि तुमको अजाब दे। मोमिनो, अगर तुम अच्छे हो, अल्लाह से प्यार करते हो, अल्लाह के बंदों से प्यार करते हो, तो अल्लाह तुमको क्यों अजाब देगा? अल्लाह तुमको नहीं अजाब देना चाहता, अल्लाह तुम्हें मोहब्बत देना चाहता है, अल्लाह तुम पर अपनी शफकत करना चाहता है। ईमान वालों, ये मुनाफिक तुम पर ज्यादती करें और तुम जवाब देना चाहो तो दे सकते हो, इसलिए कि अल्लाह मजलूमों के सिवा किसी की बुरी बात को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला समी अलीम है, लेकिन इसकी बजाय अगर जाहिर और बातिन में नेकी किए जाओगे या कम से कम बुराई से दरगुजर करोगे तो यही बेहतर है, इसलिए कि अल्लाह की सिर्फ यही है कि वो माफ करने वाला है और इसके बावजूद के वो बड़ी कुदरत वाला है। यानी इतनी बड़ी पावर अल्लाह के पास है, इतनी बड़ी अथॉरिटी अल्लाह के पास है, फिर भी तुम देखो वो तुम्हारे गुनाहों को किस तरह नजरअंदाज करता है। वो कभी तुम्हें पहली गलती पर नहीं पकड़ता, वो तुम्हें माफ किए जाता है, माफ किए जाता है, जब तक कि तुम में जिद और हट धर्मी नहीं आती, वो तुमको माफ किए जाता है। लिहाजा वो चाहता है कि तुम उसके बंदों को भी माफ करो।
उनके बंदों को भी नजरअंदाज करो। ये हकीकत अलबत्ता वाज़ेह रहनी चाहिए कि जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों के मुनकिर हो रहे हैं और चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान तफरीक करें, और कहते हैं कि किसी को मानेंगे और किसी को नहीं मानेंगे, और चाहते हैं कि ईमान और कुफ्र के बीच में कोई राह निकाले, वही पक्के मुनकर है। और हमने इन मुनकरों के लिए रुसवा करने वाला अजाब तैयार कर रखा है। इसके बरखिलाफ जो अल्लाह और उसके रसूलों को मान रहे हैं, उनमें किसी के दरमियान कोई तफरीक नहीं करते, वो ही है जिनको अल्लाह जरूर इसका अजर देगा। अल्लाह बख्शने वाला, और अल्लाह की शफकत हमेशा अपने बंदों के शामिल हाल रहती है। ये अहले किताब कौन है? बनी इसराइल। बनी इसराइल हजरत याकूब की औलाद, जिसमें यहूदी और नसारा दोनों हैं। तो अहले किताब तुमसे मुतालबा कर रहे हैं कि इस कुरान की बजाय इन पर बराह रास्त आसमान से कोई किताब उतार लाओ। तो इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं, इन्होंने मूसा से इससे भी बड़ा मुतालबा किया। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि हमारी ऊपर अल्लाह की किताब तुम्हारे जरिए से नहीं आनी चाहिए, बराह रास्त जिब्राइल लेकर आए। अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देकर कहा कि ये अहले किताब ने तो मूसा से इससे भी बड़े मुतालबात किए थे। उन्होंने तरह तरह के मुतालबात किए, और उन्होंने तो मूसा से कहा था कि हम ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि अल्लाह हमें आसमान पर नजर ना आ जाए। हालांकि ये नबियों की औलाद थे, पैदर पे नबियों का खून थे, लेकिन हर नेमत के बाद, हर मोजज़े के बाद इन्होंने अपनी रविश को बहुत सरकशी का बनाया। तो इनको इस सरकशी की बाइस इनको कड़क ने आ लिया, फिर इन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया। ये बहुत दफा रिपीट हो चुका है। इसके बाद के इनके पास खुली निशानियां आ चुकी थी, इस पर भी हमने इनसे दरगुजर किया और मूसा को एक सरी गलबा अता किया। हमने तूर को इन पर उठा लिया। ये उस वक्त का जिक्र है जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम माफी के लिए अपने सरदारों में से कुछ को लेकर कोहेतूर के पास गए, तो अल्लाह ताला ने कोहेतूर को जमीन से उठाकर बादलों की तरह इनके साए पे इनका साया कर दिया, और उनको डर लगने लगा कि कहीं कोहेतूर हम पर गिरा ना दिया जाए और हम मसले न जाएं। लिहाजा अल्लाह ने कहा कि हमने कोहेतूर पर इन पर उठा लिया, इस अहद के साथ कि इनको जो हुक्म दिया जाता था कि शहर के दरवाजे में सर झुकाए दाखिल होना, और इनसे कहा था कि सब के मामले में नाफरमानी न करना, इन सब चीजों पर हमने इनसे पूरा अहद लिया था। फलस्तीन की एक वादी थी, जब ये सहराए सीना में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको जाकर आबाद किया, तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये फलस्तीन की है, तो इसमें जब तुम दाखिल हो तो तुम हित्ततुन हित्ततुन कहना। तो जैसे सूरह बकरा में आपने पढ़ा कि इन्होंने हित्ततुन का मतलब था "ऐ अल्लाह हमारे गुनाह माफ कर दे", इन्होंने हिंततुन हिंततुन कहना शुरू कर दिया, जिसका मतलब था कि हमें गंदुम चाहिए। और इसके बाद सब्त के मामले में भी इनकी नाफरमानी के अल्लाह ने कहा था, सब्त का मतलब है हफ्ते का दिन, कि तुम्हारे लिए हफ्ते का दिन इबादत का दिन है, तुम कोई दुनियावी काम इसमें नहीं करोगे। और उसी दिन मछलियां दरिया में ज्यादा आती थी, तो उन्होंने हीलाबाजी की अल्लाह के इस हुक्म के साथ, और मछलियों को अपने घर में लाने के लिए नालियां बना ली और घरों में गड़े बना लिए। और हफ्ते के दिन मछलियां बहुत ज्यादा आती थी क्योंकि अल्लाह ने उनकी आजमाइश करनी थी। तो फिर वो उस गड़े में जमा हो जाती और वो इतवार को निकाल लेते। तो अल्लाह ताला ने कहा, तुमने अल्लाह के इस हुक्म के साथ हीलाबाजी की है, तो जाओ तुम जलील बंदर और खिंजीर बन जाओ। यह जिक्र किनका है? जब तुम कहा जाता है तो तुम का मतलब हम नहीं, तुम का मतलब उस कॉन्टेक्स्ट में, उस सियाको सबाक में जो मुखातिब होता है वो होता है। और कुरान को समझने के लिए कुरान के जो मुखातिबीन हैं उनका वो पस मंजर आपको पता होना चाहिए, तभी आपको कुरान का समझ आएगा। फिर इनके अपना अहद तोड़ देने की वजह से हमने इन पर लानत कर दी, इस वजह से कि इन्होंने अल्लाह की आयतों को नहीं माना, और इनके नबियों को नाहक कत्ल करने की वजह से, इस वजह से कि इन्होंने कहा कि हमारे दिलों पर तो गिलाफ है, नहीं बल्कि इनके कुफ्र की पादाश ने अल्लाह ने इनके दिलों में मोहर कर दी है, इसलिए ये ईमान ही नहीं लाएंगे। और इनके कुफ्र की वजह से, और मरियम पर बहतान लगाने की वजह से, और इन दावों की वजह से कि हमने मसीह ईसा इब्ने मरियम रसूलुल्लाह को कत्ल किया। ठीक है, अगर मरियम पर इन्होंने बदकिरदारी का इल्जाम लगाया,
और हजरत ईसा जो इन बनी इसराइल के आखिरी नबी थे, जिनको अल्लाह ने बताया कि मैंने आसमान पर उठा लिया, ये समझते हैं कि हमने ईसा को सलीब दी। हालांकि कुरान मजीद में अल्लाह कहते हैं कि इन्होंने ईसा को सलीब नहीं दी, बल्कि वो बंदा जो हजरत ईसा की शिकायतें रूमी बादशाहों के पास लगाता था, उसकी शक्ल जो है वो हजरत ईसा से मिलने लगी और इन्होंने उनको कत्ल किया। अल्लाह ने कहा उन्होंने ना उसको कत्ल किया ना उसको सलीब दी, बल्कि मामला इनके लिए मुश्तबे कर दिया गया। इसमें वो लोग इख्तलाफ कर रहे हैं और इस मामले में शक में पड़े हुए हैं। इनको इसके मुतालिक कोई इल्म नहीं, वो सिर्फ गुमानों के पीछे चल रहे हैं। इन्होंने हरगिज कोई कत्ल नहीं किया, बल्कि अल्लाह ही ने ईसा को अपने पास आसमानों पर उठा लिया। अल्लाह जबरदस्त है, वो बड़ी हिकमत वाला। ये इनके जराइम है, इसलिए आप कुरान के सिवा ये बराह रास्त आसमान से उतरी हुई किसी किताब का मुतालबा करते हैं, तो मोहम्मद इसकी परवाह ना करो। ये ए पैगंबर, इन अहले किताब में हर एक को अपनी मौत से पहले लाजमन इसी कुरान पर यकीन करना पड़ेगा और क़यामत के दिन ये इन पर गवाही देंगे। फिर इन यहूदियों के जुल्म ही की वजह से हमने ऐसी पाकीज़ा चीजें भी इन पर हराम कर दी जो इनके लिए हलाल थी। यानी ये ऊंट का गोश्त नहीं खाते थे, हालांकि ऊंट का गोश्त इनके लिए हलाल था। ये ऊंट की चमड़ी, उसके पाए, उसकी जो चीजें खाले हैं, वो भी इस्तेमाल नहीं करते थे, हालांकि हर दिन में ये हलाल था। लेकिन हजरत याकूब चूंकि नहीं खाते थे ऊंट का गोश्त, इस तरह उन्होंने भी अपने ऊपर हराम कर लिया और सब के दिन की खिलाफवर्जी करने के नतीजे में अल्लाह ताला ने इसमें भी कोई दुनियावी काम करना इन पर हलाल हराम कर दिया, इस वजह से कि ये अल्लाह की राह से बहुत रोकते हैं, इस वजह से कि ये सूद लेते हैं। दरअसल ये कि इन्हीं से रोका गया था और इस वजह से कि ये लोगों का माल बातिल तरीके से खाते हैं। ये इन्हीं के मुनकर है जिनके लिए हमने दर्दनाक अजाब कर रखा है। और इनमें से अलबत्ता जो इल्म पुख्ता हैं, जो ईमान लेकर आए, वो उस चीज को मानते हैं जो तुम्हारी तरफ है मोहम्मद उतारी गई, जो तुमसे पहले उतारी गई। खासकर अहले किताब में कुछ ऐसे हैं जो नमाज का इत्माम करते हैं, ज़कात देते हैं, अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखने वाले हैं। यही वो लोग हैं जिन्हें हम अनकरीब अजर अजीम अता करेंगे। इनकी परवाह न करो ए पैगंबर, हमने तुम्हारी तरफ इसी तरह वही की है जिस तरह नूह की तरफ और उसके बाद आने वाले पैगंबरों की तरफ। हमने इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब, औलाद याकूब, ईसा, अय्यूब, यूनुस, हारून, सुलेमान की तरफ भेजी थी और दाऊद को हमने जबूर अता की। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर जबूर नाज़िल हुई। हमने उन रसूलों की तरफ भी इसी तरह वही भेजी जिनका जिक्र तुमसे पहले कर चुके हैं और उन रसूलों की तरफ भी जिनका जिक्र तुमसे नहीं किया। यानी सिर्फ उतने नबी नहीं दुनिया में आए जिनका जिक्र कुरान मजीद में है, बल्कि कुरान मजीद में सिर्फ उन नबियों का जिक्र है जिन्हें अरब लोग जानते थे। बाकी पूरी दुनिया के अंदर भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कोई बस्ती, कोई करिया ऐसा नहीं जब जहां हमने आपने नबी नहीं भेजे। मूसा से तो अल्लाह ने कलाम किया जिस तरह कलाम किया जाता है। ये रसूल जो बशारत देने वाले, खबरदार करने वाले बनाकर भेजे गए ताकि लोगों के लिए इन रसूलों के बाद अल्लाह के सामने कोई उजर पेश करने के लिए बाकी ना रहे। अल्लाह जबरदस्त है, वो बड़ी हिकमत वाला है। ये जुटलाते हैं तो जुटलाएं, मगर अल्लाह गवाही देता है कि इसने जो कुछ तुम्हारी तरफ नाजिल किया उसको अपने इल्म के साथ नाजिल किया और इनके फरिश्ते भी गवाही देते हैं। और गवाही के लिए तो अल्लाह ही काफी है। जिन लोगों ने मानने से इनकार किया और अल्लाह की राह से रोका, वह बड़ी दूर की गुमराही में जा पड़े। जिन लोगों ने मानने से इनकार किया और इस तरह अपनी जानों पर जुल्म किया, अल्लाह इन्हें बख्शने वाला नहीं और ना इन्हें जन्नत के सिवा किसी रास्ते की हिदायत देने वाला है। ये इसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह के लिए ये बहुत आसान है। लोगों, तुम्हारे पास ये रसूल तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक लेकर आ गया है, तो इस पर ईमान लाओ, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। और अगर इनकार पर जमे रहोगे तो याद रखो कि अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ोगे, इसलिए कि जमीन और आसमान में जो कुछ है सब अल्लाह का है। वो हर एक को उसके अमाल की जगह देगा, मगर उसी वक्त जो उसने तय कर रखा है। अल्लाह अलीम और हकीम है। अहले किताब, अपने दीन में इजाफा न करो, तरमीमात न करो, अल्लाह के हक में हक के सिवा कोई बात न करो। हकीकत यह है कि मसीह ईसा इब्ने मरियम अल्लाह का एक रसूल था, उसका बेटा नहीं था, अल्लाह के वजूद का हिस्सा नहीं था और उसका कौल एक ही था जो उसने मरियम की तरफ डाला और उसकी जानिब से एक रूह था जो अल्लाह ने इसमें फूंक दी। यानी बगैर बाप के अल्लाह ने मरियम को बेटा दिया। तो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाओ, अल्लाह को तीन न बनाओ, बाज आ जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। वो कहते थे कि खुदा का वजूद तीन चीजों से मिलकर बना।
तीन न बनाओ का मतलब है कि वो कहते थे खुदा के वजूद में तीन वजूद है, एक अल्लाह, एक जिब्राइल और एक ईसा अलैहिस्सलाम। इसको वो तसलीस कहते हैं। तसलीस का मतलब होता है तीन। वो कहते हैं कि अल्लाह जो है वो तीन वजूदों का एक वजूद है। इसमें जिब्राइल भी है, इसमें ईसा अलैहिस्सलाम भी है और इसमें अल्लाह ताला भी है। ऐसी बात कहना सरासर कुफ्र है। और ये बात भी कहना, कुछ इनके फिरके ये बात कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे हैं। इस तरह की हर मन घड़त बात को अल्लाह ताला रिजेक्ट करते हैं। अल्लाह ताला की जात वाहिदा ला शरीक, वाहिदा ला शरीक है। कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं, कोई माँ बाप नहीं। कुल्लु मन अलैहा फान इल्ला यब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। दुनिया की तमाम मखलूकात खत्म कर दी जाएंगी, हर नफ्स को खत्म कर दिया जाएगा और अल्लाह की जात जो है वो बरकरार रहेगी। तो कभी शिरक नहीं करना। हम लोग तसव्वुफ में सूफियों की बातें हमें बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन उनमें भी बात जगह बहुत शिरक है। तो अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपसे राजी रहे तो हमेशा एक परवरदिगार को माने और एक परवरदिगार का सहारा करें। तो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाओ, अल्लाह को तीन न बनाओ, बाज आ जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। अल्लाह अकेला माबूद है, इससे पाक है कि उसकी कोई औलाद हो। जमीन और आसमान में जो कुछ है उसी का है और उसके मामलात को देखने के लिए अल्लाह ही काफी है। मसीह को हरगिज इस बात से कोई आर नहीं थी कि वो अल्लाह का बंदा है, और ना अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते इसे कभी आर समझेंगे कि वो अल्लाह के बंदे हैं। अगर कोई अल्लाह की बंदगी को अपने लिए आर समझता है, तकब्बुर करता है, तो अनकरीब वो घेर कर अल्लाह इन सबको अपने हुजूर में ले जाएगा। फिर जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, अल्लाह ताला उनको पूरा पूरा अजर देगा और अपने फजल से उनको ज्यादा देगा। और जिन लोगों ने इसकी बंदगी को आर समझा, तकब्बुर किया, इन्हें भी दर्दनाक अजाब देगा जिसका सर अल्लाह के सामने नहीं झुका। बाद लोगों का फलसफा होता है हम जी हकूकुल इबाद अदा करते हैं, हकूकुल्लाह खुद ही माफ हो जाए। नेवर, अल्लाह मैंने ये कहीं नहीं कहा। आपके ऊपर दो हकूक है, एक अल्लाह से वाबस्ता रहना और एक अल्लाह के बंदों से वाबस्ता रहना। ये आपकी मन घड़त मंतिक है कि हम लोगों के हकूक अदा करेंगे तो अल्लाह हमें माफ कर देगा। आपको अल्लाह के सामने सरनिगू होना है। जब तक आप अल्लाह के सामने सरनिगू नहीं होते, आप लोग बंदों के हकूक भी सही अदा नहीं कर सकते। अल्लाह के मुकाबले में वो अपने लिए कोई हिमायती, कोई मददगार ना पाएंगे। लोगों, तुम्हारे परवरदिगार की हुज्जत तुम्हारे पास आ गई है और हमने तुम्हारी तरफ एक रोशनी कुरान की सूरत में नाजिल कर दी है। इसलिए जो लोग ईमान लाए, इन्होंने मजबूती के साथ पकड़ लिया, इन्हें वो करीब अपनी रहमतों, अपने नायों में नायतों में दाखिल करेगा और अपनी तरफ आने का सीधा रास्ता दिखाएगा। वो तुमसे फतवा पूछते हैं, इनसे को अल्लाह तुम्हें कलाला रिश्तेदारों के बारे में फतवा देता है कि अगर कोई शख्स बे औलाद मरे और उसकी एक बहन ही हो तो उसके लिए तरके का आधा है, और अगर बहन भी औलाद मरे तो उसका वारिस उसका भाई है। अलाला उस शख्सियत को कहते हैं कि जिसके ना तो माँ बाप हों, ना उसकी औलाद हो, बहन भाई हों, कजन रिश्तेदार हों। तो अगर कलाला की वजह से बहन अकेली वारिस है तो उसको प्रॉपर्टी का आधा मिलेगा और आधा बाकी रिश्तेदारों को, करीबों को दे दिया जाएगा। और अगर मरने वाले का अकेला भाई होगा तो फिर भाई को सारी प्रॉपर्टी दे दी जाएगी। और अगर इन बहन भाइयों के साथ और बहन भाई भी हों तो बहनें दो दहाई पाएंगी। अगर दो बहनें हों तो उनके तरके में दो टू थर्ड पाएंगी, और अगर कई बहन भाई हों तो मर्दों का हिस्सा दो औरतों के बराबर है, जैसे कि औलाद के मामले। अल्लाह तुम्हारे लिए वजाहत करता है ताकि तुम भटकते ना फिरो। अल्लाह हर चीज को जाने। अकूल कौली हज़ा वस्तगफिरुल्लाह ली लकुम लिस्साइरिल मुस्लिमीन।